वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ शाइन। अस्सलाम वालेकुम। सो आज फिर से मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। द वीडियो टॉपिक इज़ मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी थग लाइफ। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है अपने चुटकुलों की वजह से एक मौलाना साहिब जिनका नाम है तारिक मसूद साहब। ठीक इसी तरह पड़ोसी देश में भी एक हस्ती बहुत मशहूर है अपनी चुटकुलों और ठग लाइफ की वजह से। आपने इन्हें कहीं ना कहीं देखा और सुना जरूर होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आज मैं आपके सामने इनकी ठग लाइफ और कुछ चुटकुले पेश करूंगा। उम्मीद है आप देख कर बहुत खुश होंगे। 40 साल में कमरों की तकलीफ, घुटने, शेर सुनाता रहता हूं। एक शायर ने कहा था, रंग चेहरे का जर्द कैसा है। एक जवान लड़कों के चेहरे कैसे जर्द, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है जी मुफ्ती साहब जी। काम घुटने से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे, ऐसे उछल उछल की कोशिश कर रहे। एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी और बच्चे से पूछा, बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं। भागो। अब क्या करो, जो काम मैं कर रहा था मुझसे हुआ नहीं, आपने कर दिया, अब क्या करना है, भागो। कि एक आदमी, उसकी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। अब बड़ा हादसा था भाई जिंदगी में। हजारों लोग पहुंच गए लाइन लगा के ना ताजियत के लिए। ताजियत करने वालों को इतना रश के लाइन लगी हुई है, वो ताहत देने का लोग ही लोग ना, ताजियत की का नंबर नहीं आ रहा। इतने में एक आदमी लाइन तोड़ के भागता हुआ आया, किनारे पे ले जाके इसको बोलता है कि यार कुत्ता एक दिन के लिए मिल जाएगा। यार वो कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा। इसने एक थप्पड़ लगा के बोला, जा लाइन में खड़ा हो जा, तू क्या समझता है ताजियत के लिए आए, सारे कुत्ते के लिए आए। सबने दरख्वास्तें जमा कराई है, 6-7 महीने बाद 13 नंबर भी। क्या समझता है। अच्छा खैर, देखो यार, जब शादी नहीं होती तो हर वक्त शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। जब हो जाती है तो कुत्ता उधार लेने के लिए पहुंचे। एक टीवी एंकर गया, एक बंदे से पूछ रहा है, ये जो घोड़ा है ये किसका है। उसने कहा काले वाले का पूछ रहा है, सफेद वाले का पूछ रहा है। उसने कहा काले वाले का। उसने कहा ये मेरा है। और कहा ये सफेद वाला का, ये भी मेरा है। तो उसने कहा इसको क्या खिलाते हो। उसने कहा काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। उसने कहा इसको बाजरा खिलाता हूं। और वो सफेद वाले को, उसने कहा इसको भी बाजरा खिलाता हूं। ये टीवी एंकर जो है ना, ये बहुत खून चूस लेते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी ने ये हल सोचा है कि इनसे खुद ही उल्टे उल्टे जो ज्यादा खून चूस रहा हो ना, उसने कहा इनको नहलाते हो। उसने कहा काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। हाँ नहलाता हूं। और कहा सफेद वाले को, कहा उसको भी नहलाता हूं। अब ये इंटरव्यू लेने वाले को गुस्सा आना शुरू हुआ। कहता है यार ये क्या मजाक है यार, ये जब दोनों काम दोनों के साथ करते हो तो ये काला वाला और सफेद वाला क्या रट्टा लगाया हुआ है। उसने कहा असल में काला वाला मेरा है। उसने कहा और सफेद वाला, उसने कहा वो भी मेरा है। क्या क्या वो भी मेरा। तो वो बेचारा का खून जल गया। उसने कहा आइंदा मैं 6 महीने की छुट्टी ले ली। उसने दिन पहले एक दूल्हा से मेरी मुलाकात हुई, वो ऐसा VIP सेटअप माशाल्लाह। अब सब मेरे साथ सेल्फियां ले रहे हैं। मुफ्ती साहब आए हुए और दूल्हा स्पेशल कि मुफ्ती साहब के साथ सेल्फी लेनी है, मुफ्ती साहब को जाने नहीं देना। लेकिन जब दूल्हा आया है ना, इतनी टेंशन में मुझे मुसाफा भी नहीं किया। वो भूल गया मुफ्ती, हालांकि मैं उसके इंतजार में बैठा हुआ। आया और फिर ऐसे जाके बैठ गया और मैं खुद ही जा रहा हूँ उसके साथ कि भाई तू मेरे साथ सेल्फी ले ले, तेरी वजह से बैठा हुआ। अच्छा चलो ले लो भाई सेल्फी। मुंह लटका हुआ उसका। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये इसको हो क्या गया, ये तो एक किस्म की बेकरामी सी हो रही है मेरी यहाँ पे। इतनी तो अपनी शादी में भी मेरी बेइज्जती नहीं हुई, ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा भाई मुफ्ती साहब इसका दिमाग आउट हो गया है। जो माल दिखाया गया था ये तो मेरे अपने अल्फाज हैं, जो पीस दिखाया गया था वैसा मिला। इतना करोड़पति आदमी है तो इसकी तो बड़ी उमंगे थी, ये धूम। पता चला भाई वो तो ये निकाह वाले दिन बहुत खुश था, रुखसती के बाद ये खुश नहीं है, ये बड़ा पछता रहा है। हमने कहा अब तो हो गया, अब तो बर्दाश्त करो, ठीक है ना। वो एक आदमी ने कहा ना कि एक खातून ने अपने मियाँ से कहा कि जब वो अपने मियाँ का सर दबा रही थी, कह रही थी कि जब आपकी शादी नहीं थी तो सर कौन दबाता था। उसने कहा उस वक्त सर में दर्द होता ही नहीं था, सर दबाने की जरूरत ही नहीं थी। एक आदमी ना बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है, टेंशन में ना सिगरेट की कश ले रहा है। बाज लोगों की आदत होती है जाते ही ना किसी के खाने में शरीक हो जाएंगे, फिर पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। इसकी आदत थी, मुफ्त की सिगरेट थी। दूसरा दोस्त गया, उसने फौरन सिगरेट ली, पीना शुरू कर दी। बोला क्या क्यों पी रहे थे। कह रहा टेंशन है यार। एक और कश लिया, भर के क्या टेंशन है अपने दोस्त को तो बता। कह रहा यार कोरोना हो गया मुझे। ले भाई, पूरा फेफड़ों में लेकर गया जरा सी।
ठीक है ना। अब कोई दीनदार होगा वो तवक्कुल करेगा, क्या कहेगा यार अब गलती से पी ली तो पी ली, अब क्या करें, अल्लाह ने करना होगा, मारना होगा मार देगा, बचाना होगा बचा लेगा, नहीं मरे तो कल तो मर ही जाएंगे। जो दीन को नहीं मानता वो तो डिप्रेशन में, अबे वो तो उसको सिगरेट से जला के आएगा। तो अल्लाह पे एतमाद, तवक्कुल और ये सारी चीजें जब ही होंगी जब अल्लाह को मानेगा। जब मानेगा ही नहीं तो फिर तो आगे मेरे भाई खारदार कांटे हैं टेंशनों के। तो 3 बंदे सफर कर रहे थे, एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। अमरीकी ने शो मारी, हमारे हवाई जहाज बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। इन दोनों ने कहा यार बिल्कुल आसमान से चिपक के, उसने कहा बस थोड़ा सा नीचे, कमाल है। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से कह रहे थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। इसने कहा हमारे यहां लोग नाक से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। मार्केट में क्या चल रही है? शॉर्ट। ये लफ्ज शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, मुझे पता है। लोग मुझे नीचे लिख रहे होते हैं साहब ये शॉर्ट नहीं होता, मुझे पता है ये शॉर्ट लफ्ज है, लेकिन शॉर्ट कहने में जो मजा आता है वो शॉर्ट नहीं है। और अब उसका नतीजा ये निकला है कि शॉर्ट का लफ्ज मार्केट से शॉर्ट हो गया है। अब सब लोग शॉर्ट ही बोल रहे हैं। इंग्लिश चेंज होती जा रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा। याद होंगे वर्धा। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकिशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं दूसरे नजरिए वाला सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। मजबून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजबून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, मुझे ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। वक्त थे, आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे यह बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ में देख चुका हूं। I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई टाई नहीं करना चाहिए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। दल्ला नहीं, भड़वे, गोदी मीडिया, दल्ला भड़वा। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।
एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजन आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बार किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। भैया जी आप तो। क्या उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए? क्या वो मैंडेटरी था? अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है। ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। ये गान फट कर मैंने नहीं बनाया। कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। जो एकदम जो फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो आता है, हम सब की शिनाख्त तो हिंदुस्तानी है। आप हैदराबाद में रहें या अहमदाबाद में रहें, आप गाजियाबाद में रहें या आप इलाहाबाद में रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजराती नहीं है? गुजरात से नहीं आते वो। अमित शाह देश के गृह मंत्री हो, गुजरात के नहीं है। राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मंत्री वो उत्तर प्रदेश के नहीं है। मैडम, यही तो समझ आ रहा हूं कि भारत में जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, स्टेट्स की आइडेंटिटी है, हम स्टेट्स को मानते हैं, ये सब मिलके हम तमाम को भारत का शहरी बनाते हैं। ये तो कोई अलग अलग तो नहीं है ना। हाँ, मेरी आइडेंटिटी है, आप भी कोई स्टेट से आती होंगी, आप भी कोई शहर से आती होंगी, और आप उसके बाद भी आप कहते हैं कि हाँ मैं भारत की शहरी हूं। यही तो खूबसूरती है, ये तो डाइवर्सिटी है भारत की, प्लुरलिज्म है जो बीजेपी नहीं मानती इसको। किसी को तो छोड़ दीजिए। So this was the video about the मुफ्ती तारिक मसूद versus असदुद्दीन ओवैसी थग लाइफ। So दोनों में से हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और मुफ्ती तारिक मसूद के जो जोक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और हिलेरियस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि उनका जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका जो वर्क है वो थोड़ा पॉलिटिक्स साइड से है, तो उनके जो आंसर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा होता है। आई मोस्टली नोटिस्ड कि जब भी वो बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो हमेशा यूनिटी की बात करते हैं अमंग द पीपल, और वो हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके काफ़ी अच्छे से जवाब देते हैं। एंड वी ऑल नो दैट ही इज़ अ किंग ऑफ पॉलिटिक्स। सो सेम वे जैसे कि हम जानते हैं मुफ्ती तारिक मसूद काफ़ी अच्छे स्कॉलर हैं, और उनके जैसे कि कोई सीरियस का बयान चल रहा था, उसके दरमियान भी थोड़े थोड़े उनके जोक्स आते रहते हैं, ताकि बंदा पूरा बयान सुन ले और बोल भी ना हो। बट आई होप आप सब लोग का भी मूड फ्रेश हो गया होगा ये सब देखकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।